हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं नर्सरी से जब भी पौधे नए ख़रीद के लाती हूँ तो मैं पहले क्या काम करती हूँ जिससे वो मेरा पौधा ख़राब भी नहीं होता है और मुझे एक से कई पौधे मिल जाते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए और प्यारा सा छोटा सा कमेंट किए बिना मत जाइएगा। अब मेरा वो कौन सा तरीका है जिसकी वजह से मेरे नर्सरी से लाए हुए पौधे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और साथ ही साथ कुछ कटिंग भी आपको लगाना बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिलोडेंड्रॉन की 2 कटिंग ली है और ये पौधा मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो मैंने पहले देखिए इसकी 2 कटिंग एक ही में से निकाल ली है, एक एक पत्ती के नोड एरिया से, और मैं इनको अलग अलग पॉट में लगा दूँगी। एक कटिंग मैंने इसकी यहाँ पे लगा दी है और दूसरी कटिंग भी मैं दूसरे ही पॉट में लगाऊंगी, यहाँ नहीं लगाऊंगी इसको। और ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील है और इसकी एक एक नोड एरिया से इसकी कटिंग लग जाती है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये मैंने लिया है ड्रेसिना मार्जिनाटा और ये इस 8 इंच के पॉट में लगा था और काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने इसको आज इसकी कटिंग बनाने के लिए सोचा। और इसके मेरे पास कई पौधे इसके तैयार हैं तो और भी आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो इसको मैंने बीच में से कट कर दिया है, तो इस तरह से देखिए इसकी कटिंग एक निकल आई है। और यहाँ पे जो मैं नर्सरी से पौधे लेकर आई थी मैंने आपके साथ ये वीडियो भी शेयर किया था। तो मैं नर्सरी से पौधे लाने के बाद पहले तो सबसे पहले मैं अपने गार्डन में उनको 5 से 6 दिन के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। फिर उसके बाद जो उनका मदर प्लांट होता है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ती हूँ, क्योंकि हम लोग जो नर्सरी से पौधे लाते हैं तो उनको 4-5 दिन बाद जब हम रिपोर्ट करने लगते हैं तो वो पौधे थोड़ा सा तो स्ट्रेस में जाते ही हैं और कभी कभी वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। तो मैं अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि मदर प्लांट को मैं अब बिल्कुल भी नहीं छेड़ती हूँ। और पहले अब मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने एक प्लांट से 2 प्लांट बना लूँ। तो जब भी मैं नर्सरी जाती हूँ पौधे ख़रीदने तो सबसे पहले तो मैं उनको देखती हूँ कि उनमें कितनी ब्रांच है। मैं सबसे बुशी पौधा ही उसमें से लेती हूँ ताकि मैं उनसे और भी कटिंग तैयार कर सकूँ। तो आप भी जब भी नर्सरी से कोई पौधा ख़रीदने जाएँ, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, पर आप उसको देख के लें कि उसमें उसके कई ब्रांचेज़ हों ताकि आप उसको कट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए ये है फिलोडेंड्रॉन जो मैं लाई थी और ये हार्ड लीफ वाला है। तो पहले देखिए मैं इसके मदर प्लांट को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी और इसको मैं इसमें से मैंने कटिंग देखिए निकाल ली है। और ये वाला भी जो है एग्लोनिमा, सिल्वर एग्लोनिमा है, तो इसको भी मैं मदर प्लांट इसका छेड़े बिना, क्योंकि काफ़ी आप देख रहे हैं ये लंबा है और इसकी कटिंग बहुत ही आराम से चल जाती है। तो मैं इसको पहले इसकी मैं कटिंग ही निकाल लूँगी। ऊपर से देखिए कई नोड एरिया से मैंने देख के इसकी कटिंग निकाल ली है और नीचे जो है उसमें से इसकी नई नई इसमें से ब्रांच आ जाएंगी। और जो इसका ये बचा हुआ ब्रांच मैं इसको भी बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, किसी बड़े गमले के नीचे मैं इसको रख दूंगी, क्योंकि इसमें जड़ तो है ही है तो बाद में इसमें नई नई इसके ब्रांच निकल ही आएंगी। फिर यहाँ पे देखिए ये भी है फिलोडेंड्रॉन और इसको भी जब मैंने लिया था तो देख के ही लिया था कि इसमें नीचे 2 इसकी ब्रांच थी। तो इसमें से जो ऊपर वाली है तो आज मैं इसको भी कट इसमें से कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से 2 है इसमें, देखिए आप दिख रहा होगा। तो मैं दोनों को अलग करके इसके 2 पौधे तैयार कर लूँगी। और जो ये ऊपर निकला है मैं इसको दूसरे पॉट में लगा दूँगी और नीचे वाले को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूँगी, उसको मैं उसी में रहने दूँगी पॉट में। और यहाँ पे बहुत ही हेल्दी, बहुत ही खूबसूरत कटिंग निकल आई है और मैं इसको एक दूसरे बड़े पॉट में लगा दूँगी, 6 इंच के पॉट में। और इन सब की जो सॉइल है मैंने पहले से ही बना के रख ली है और बिल्कुल वेल्डेंड मिट्टी मैंने तैयार की है जिसमें मैंने चारकोल के कुछ पीसेस भी इस बार मिलाए हैं। और यहाँ पे ये देखिए दूसरा है फिलोडेंड्रॉन, तो इसमें भी देखिए इसकी छोटी छोटी 3 ब्रांचेज़ हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी, 2 छोटी हैं, एक थोड़ी सी बड़ी है। तो ये जो बड़ी वाली है मैं इससे ही काटूँगी, क्योंकि दोनों बहुत जो छोटी हैं मैं उसको इसी में ही रहने दूँगी ताकि ये इसी में ही थोड़ा सा बड़ी हों। और ये जो थोड़ा सा बड़ी हो गई है, मैच्योर हो रही है, मैं इसको ही निकाल लूँगी इसमें से। तो इसमें से देखिए मैं इस बड़ी वाली ब्रांच को कट कर ले रही हूँ। और जहाँ से भी हम लोग कटिंग कर रहे हैं वहाँ जो मदर प्लांट है आप उन सब में फंगिसाइड ज़रूर लगा दीजिएगा।
और यहाँ पे देखिए इसमें छोटे-छोटे रूट्स भी हैं और चाहे तो हम इसको पानी में भी रख सकते हैं, पर मैं इनको अभी पानी में नहीं रखूँगी, मैं इनको डायरेक्ट लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों की मैंने कटिंग निकाल ली है, इन तीनों में से। और जो इनके नीचे इनका मदर प्लांट बचा हुआ है, मैं उन सबको किसी बड़े गमले के नीचे रख दूँगी। कुछ दिन बाद जब मुझे लगेगा कि इनकी कटिंग बिल्कुल 100% लग गई है, फिर उसके बाद ही मैं इनके मदर प्लांट को रिपोर्ट करूँगी, इनको दूसरा पॉट दूँगी। फिर यहाँ पे देखिए ये ड्रेसिना की जो कटिंग है, तो इसको देखिए नीचे की जो सारी इसकी एक्स्ट्रा लीफ हैं सब हम हटा देंगे, बिल्कुल भी इसमें नहीं छोड़ेंगे। और जितना हो सके आप इसकी लीव्स हटा दीजिए, क्योंकि पौधे को हमें इसमें अभी जड़ निकालना है, इसकी ग्रोथ पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो इसकी जो पत्तियां हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हटा ही दूँगी, और जो ऊपर की कुछ लीव्स बचेंगी तो मैं उनको भी कट कर दूँगी, ताकि पौधा पूरी फोकस अपनी जड़ बनाने में लगाए। ये देखिए इतना सुंदर ये लग रहा है कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि इसको काटूं, पर क्या करूं, काटना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है और मैं चाहती हूँ 100% मेरी कटिंग लग जाए। तो इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसकी पत्तियाँ सब निकाल ही दी हैं, और जो थोड़ी बहुत ऊपर बची हैं तो मैं इसको भी इस तरह से देखिए बीच में से बस थोड़ी सी मैं 3-4 इंच तक रहने दूँगी, बाकी सब देखिए मैंने हटा दी हैं। और अगर इस तरीके से आप कोई भी कटिंग लगाते हैं तो 100% वो ज़रूर चलेगी, क्योंकि कोई भी कटिंग हम लोग लगाते हैं तो पहले उसकी जड़ पे उसको फोकस करना है, ना कि उसकी पत्तियों पे। तो यहाँ पे मैंने सारी कटिंग एक साथ ले ली है, और छोटे छोटे देखिए इस तरह से पॉट भी ले लिए हैं, और मैं मिट्टी भी फिल कर ली है। और ये मेरे पास रूटिन हार्मोन्स रखा हुआ था, और ये कुछ महंगी कटिंगें हैं तो उसमें मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, तो इन सब में मैं ये लगाऊंगी। और आपके पास जो हो आप वो लगाइए, चाहे तो आप एलोवेरा जेल लगाइए या हल्दी लगाइए या हनी भी आप लगा सकते हैं, और दालचीनी का पाउडर भी आप लगा सकते हैं। तो इन सब में से आप कुछ भी लगाइए और फिर इनकी कटिंग को आप लगा दीजिए। तो पहले मैं इन सब में अच्छे से पूरा लगा लूँगी, इन सब में एक एक सब लेके। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी कटिंग हो, कोई भी पौधा हो, आप उसकी कटिंग ज़रूर लगाएं, और छोटे छोटे आप उसको डिस्पोज़ल में या छोटे कोई भी आप बोतल को काट के उसमें भी लगा सकते हैं। और इस समय नर्सरी में इंडोर पौधे बहुत सारे आए हुए हैं, आप ज़रूर जाइए और लेकर आइए, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पौधे आए हुए हैं। और यहाँ पे एक ठो देखिए मैंने एक एल्बो सिंगोनियम की भी कटिंग ली है, मैं इसको भी लगाऊंगी। और ये कटिंग तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को देने के लिए ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबको मैंने इसमें रूटिंग हार्मोन लगा दिया है। और हमारे यहाँ 8-10 दिन से तो रुक रुक के कभी बीच में आंधी तूफ़ान बारिश लगा हुआ है इस समय। तो यहाँ पे मैं सब लगा दूँगी, और सब में मैंने पहले से ही पानी डाल दिया था ताकि कटिंग हिले ना। सबको आपको 2 से 3 इंच तक अंदर मिट्टी में दबा देना है। और इस समय आप कोई भी कटिंग अगर लगा रहे हैं तो आप उनको किसी बड़े पौधे के नीचे रखें, या उनको आप झुंड में ही रखें इन पौधों को, कई पौधों के साथ। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारी कटिंग इस तरह से छोटे छोटे पॉट में ही मैं लगा रही हूँ। और इस समय फिलोडेंड्रॉन की बहुत सारी वैरायटी नर्सरी पे आ रही हैं, आप कोई भी छोटी से छोटी वैरायटी आप ज़रूर लाइए और उसको लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही कम केयर में चलती हैं। और पानी आप इसकी मिट्टी सूख जाने पर ही इनको दें, और लेकिन आप इन्हें रोज़ इसकी मिस्टिंग करें एक टाइम, तो इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो सब देखिए सोच सोच के लगाना पड़ता है कि कौन से पॉट में कौन सा पौधा लगाएं। तो ये वाले में मैं एग्लोनिमा लगाऊंगी, और फिलोडेंड्रॉन की 2 कटिंग मैं एक ही में ही कर दूंगी। तो ये वाले में मैंने एग्लोनिमा लगा दिया। और यहाँ पे जैसे कि एग्लोनिमा में 2 लीव्स हैं, इसको भी मैं आधा आधा कट कर दूंगी। इनको भी देखिए मैंने कट कर दिया, क्योंकि पौधे के ऊपर कोई ज़्यादा भार ना आए। बस इन सबको मैंने लगा के अब बड़े किसी पौधे के नीचे पॉट में मैं इनको रख दूंगी। और ये जो फिलोडेंड्रॉन बच्चे हैं मैं इनको 6 इंच के पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और मेरे पास अब छोटे पॉट नहीं हैं इस समय। तो मैंने ये 6 इंच के पॉट लिए हैं, तो और मैं एक ही में ही 2 कटिंग डाल दूंगी। और अब कोई भी कटिंग लगाएं तो नीचे की उसकी लीव्स हटा दिया करें, क्योंकि उनका कोई काम भी नहीं होता है, और वो रहने की वजह से अगर वो मिट्टी में टच होती हैं तो वहीं से वो सड़ने लगती हैं।
तो इसमें मैंने ये कटिंग लगा दी है। अब इसी में मैं ये वाली कटिंग भी इसी में ही लगा दूँगी। तो ये नीचे की ये पत्ती मैं यहाँ से हटा देती हूँ और इसको भी मैं इसी में ही लगा दूँगी। और देखिए मैंने जो पॉट भी लिया है 6 इंच का है, तो मैंने उसको पूरा ऊपर तक फिल नहीं किया हुआ है। ये पौधे छोटे हैं तो मैं उसी हिसाब से मैंने उसमें कम मिट्टी भी रखी है। और ये वाला फिलोडेंड्रॉन जो है इसको मैं निकाल के लगाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये सड़ रहा है। और नर्सरी पे ही मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैं जानती थी मैं इसको ले आऊँगी तो मैं इसको ठीक कर लूँगी इस पौधे को। और ये मुझे सही रेंज में भी मिल गया था तो मैं इसको ले आई। तो मैं इसकी पूरी रूट्स को ओपन करके देखूँगी इसमें क्या है। और इसमें कुछ भी गला सड़ा होगा तो मैं इसको कट करके निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे पौधे को बचाना है। तो ये काफ़ी नीचे तक इसमें काफ़ी देखिए बड़ा इसमें कटिंग ही लगाया हुआ है। और ये देखिए नीचे से ये सड़ भी रहा है, तो मुझे लगा ही था कुछ इसका। तो ये देखिए नीचे से बिल्कुल सड़ रहा है और जड़ें भी इसके नीचे की जो हैं वो सड़ने लगी हैं। तो मैं इसको बिल्कुल जहाँ से सड़ रहा है मैं बिल्कुल कट करके उनको निकाल दूँगी। और जो भी पार्ट इसका ख़राब होगा मैं सबको कट करके हटा दूँगी बिल्कुल। और इनकी देखिए जड़ें भी कुछ सही हैं, कुछ अभी गल रही हैं। तो जो गल रही हैं मैं उनको भी हटा दूँगी। तो इस तरह की अगर कोई ब्रांच आपकी हो तो उसको वहाँ से आप कट करिएगा जहाँ से बिल्कुल वो फ्रेश आ जाए। तो मैंने देखिए काट के निकाल दिया और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ताज़ी फ्रेश ब्रांच आ गई है। और यहाँ पे जो ये हैं सूखी हैं 1-2 वो भी मैं हटा दूँगी बिल्कुल। और मैं अब इस पूरे में फंगिसाइड पाउडर लगा दूँगी। और इसकी देखिए नीचे से जहाँ से लीव्स आ रही हैं इससे बिल्कुल देखिए बेबी पिंक कलर में बहुत ही सुंदर लग रही हैं, ये देखिए। और अब मैं पूरे में फंगिसाइड लगा दूँगी इन पूरे में। तो आपके पास जो भी हो, चाहे हल्दी पाउडर ही हो आपके पास जो हो आप वो इसमें लगा दीजिए। तो इसमें देखिए मैं इसमें नीचे भी जहाँ पे ये गल रहा था तो मैंने कट करके हटाया है, वहाँ पे तो बहुत ही अच्छे से मैं लगा के और पूरे देखिए इसमें जो इसकी है मैं पूरे में लगा दूँगी। इस तरह से आपके किसी पौधे में इस तरह से गलन या सड़न हो रही हो तो उसको आप बिल्कुल भी काट के हटा दीजिए, बिल्कुल मत डरिए। उसको हटाने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपका पौधा बच जाएगा मरने से। और फिर उसके बाद उसमें फंगिसाइड लगाना आप बिल्कुल भी मत भूलें, ज़रूर लगाएं। और देखिए इसमें मैंने लगा देने के बाद अब मैं इसको इसमें ही लगा दूँगी इस तरह से। देखिए इसमें भी मैंने मिट्टी बहुत ही कम रखी है, आधे पॉट तक, क्योंकि अभी पौधा ये छोटा है तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े पॉट या बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी देखिए मेरी कटिंग लग चुकी हैं। फिर ये लास्ट में एक बची है एल्बस सिंगोनियम, तो इसको भी मैं किसी छोटे से पॉट में लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है पॉट और इसी में ही मैं इसको लगा दूँगी। और किसी को भी मुझसे अगर एल्बस सिंगोनियम चाहिए होगा तो मुझे वो कमेंट करेगा, मैं उसे ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए हल्के से इसको दबा दिया है, बस ये लग जाएगा। इसका बस नोड एरिया ही मिट्टी में दबा होना चाहिए और बहुत ही आराम से ये लग जाएगा। और भी जो मैंने इसके साथ पौधे लिए हैं मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, मैंने उनको रिपोर्ट भी कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक ये जो मैं कुछ दिन पहले ही लेकर आई थी सीना, तो उसका भी मैंने मदर प्लांट छेड़े बिना ही पहले इसकी कटिंग ही देखिए यहाँ पे लगाई है और ये कटिंग चल गई है। इसकी देखिए नई नई लीव्स भी आना शुरू हो गई हैं, तो इससे पता चल रहा है कि ये लग गई हैं। पर इसमें भी रूट्स देखिए अभी दिख नहीं रही हैं, पर ये पौधा बिल्कुल ही हमारा 100% लग चुका है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास मदर प्लांट भी हमारा सेव रहता है और हमें एक और कटिंग तैयार हमारी हो जाती है। क्योंकि अगर हमारा बाद में मदर प्लांट ख़राब भी हो जाता है तो हमारे पास की कटिंग बची रहती है, तो वो पौधा हमारे पास बना रहता है। और यहाँ पे मैंने देखिए एग्लोनिमा और एग्लिफा का भी पौधा लगा दिया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।